इस बात को आसान बना दिया। पावर मत माफ कीजिए, जो कि क्वालिफाई फर्स्ट जो कि मैदान पर मुकाबला चलता हुआ सिप्ता आर स्पोर्ट साथ साथ वलेश्वर स्पोर्ट कप्तान अपने एक्स्ट्रा खिलाड़ी हमारे पास नाम बताने के लिए भेजिए। स्मिता स्पोर्ट कप्तान अपना अतिरिक्त खिलाड़ी और वलेश्वर टीम अपना अतिरिक्त खिलाड़ी हमारे पास नाम बताने के भेजिए। हरीश और विवेक की जोड़ी मैदान पर। गुरु प्रसाद गेंदबाजी के मोर्चे पर रहेंगे। पावर प्ले का यह इशारा मैदान पर इस वक्त इस मैच में। और वडेश्वर स्पोर्ट टीम पहले बैटिंग करी टॉस हारने के बाद। ओके, गणपत गावड़े की तरफ से इनाम आ चुका है 4 छक्के 1 ओवर में। इस बीच वापस खेल और इस बार पॉइंट पर पहली गेंद और ये आउट मैदान में। धन्यवाद। पहला विकेट निकला 0 पर। मयूर जो कि आज सस्ते में, विवेक जो कि आज सस्ते में निकला मैदान पर। उनकी जगह लेकिन लेफ्ट खिलाड़ी मैदान पर मिथुन इस मैदान में। क्वालिफाई फर्स्ट का राउंड जो जीतेगा वो फाइनल में प्रवेश करेगा, जो हारेगा वो पल भर के रुकेगा। धन्यवाद सभी का स्वागत इस मैच के दरमियान। गुरु प्रसाद वापस रहेंगे मोर्चे पर सामने से। ओ क्लीन बोल्ड, दूसरी गेंद पर दूसरी सफलता मैदान पर। हेमंत के साथ दूसरा भी खिलाड़ी था सुपरमैन। 2 खिलाड़ी से जिन्होंने ग्राउंड में फील्डिंग बहुत बढ़िया की थी। हरीश और हेमंत दोनों सुपरमैन इस मैदान पर। हरीश जिसने पहले मैच में बेहतरीन फील्डिंग की, बल्लेबाजी उतनी ठोस की, और इस मैच में जहां पर क्रूशियल मुकाबला। इस बार हैट्रिक का मौका, बैक टू बैक तीसरा विकेट।
हमारे साथ और एक बहुत बड़ा जो कि खिलाड़ी साथ साथ अक्षय गावड़े, सभी इस वक्त सभी काम करता हुआ यहां पर एक बेहतरीन कार्य इनका, और साथ साथ अब टीम का करता धरता मैदान में जिसने पूरे प्रतियोगिता में छक्कों की बिल्कुल बौछार कर दी, जिन्होंने हर मैच में छक्का मारा, वो खिलाड़ी उत्तम ऑन स्ट्राइक मैदान पर। इस खिलाड़ी की विकेट सबसे अहम विकेट मैदान में, और फिर से गैप में मिड विकेट पर पहली बार चौवा निकलता हुआ। जब जो कि एक अच्छी बल्लेबाजी करते और दत्त प्रसाद वापस ऑन साइड पर गेंद को मोड़ा गया, शायद कॉल अच्छा है, हाँ ना हाँ ना, रन आउट होगा, ये मौका मिलेगा, रन आउट करेगा, शायद निशाना लगता तो दूसरी बार ये मौका है। ओ चलिए भाई चलिए, ठीक ठाक है ना ये सभी, ओके। देखिए इशारा कर दिया कपिल, जिन्होंने इशारा कर दिया बिल्कुल हरीश को, क्या आप ठीक हो क्या नहीं। ये क्रिकेट के प्रति जो भावना है ना, ये देखिए किस तरह से दोनों ही खिलाड़ी ने इस ओवर के लेग बाइस के रूप में मिलता हुआ इस वक्त लेग बाइस के साथ दो मतलब 6 पर पहुंचा टीम का टोटल, 5 ऑफ साइड पर 4 ऑन साइड पर, ये चक्रू मैदान पर, और उसके बावजूद ये खेल मैदान पर चलता हुआ, जबकि पहले ओवर का 3 विकेट नुकसान के बाद टोटल 6 पर। ओवर की पावर प्ले की आखिरी ओवर इस ओवर के मैदान पर, बढ़िया क्रिकेट, अंतिम घड़ी में हल्के से गेंद को ऑन साइड पर ग्लांस किया गया 1 रन के लिए। 1 रन के साथ रनों की संख्या 7 रन पर पहुंचा टीम का टोटल। खेल चलता हुआ मैदान पर पहले ओवर का समाप्त हो चुका 3 विकेट के नुकसान पर। स्मिता आर्ट स्पोर्ट साथ साथ वलेश्वर स्पोर्ट, इनके बीच में ये क्वालिफाई फर्स्ट का मुकाबला टॉस जीता स्मिता स्पोर्ट ने, उसके जवाब में उन्होंने पहली शुरुआत में गेंदबाजी करने का निर्णय लिया, और गेंदबाजी में जो कि गुरु प्रसाद ने क्या बॉलिंग की मैदान में, 3 हैट्रिक विकेट एक बार लिए, 3 विकेट एक ओवर में, मतलब हैट्रिक विकेट, और साथ साथ मात्र सिर्फ 7 रन खर्च किए इस ओवर में। कपिल की एक लाजवाब फील्डिंग, बैकअप कितना कपिल का देखिए बेहतर था। बॉलिंग जगन्नाथ है, कवर पर एक खिलाड़ी मैदान है, कपिल जो कि मिड ऑफ पर है, कवर शॉर्ट कवर पर। इस कपिल के बारे में कहूं तो एक अच्छे फील्डर है, हमेशा बैकअप के लिए आपको नजर आएंगे ये। इस के साथ जगन्नाथ रहेंगे गेंदबाजी के मोर्चे पर, और सामने उत्तम मैदान पर सबसे खतरनाक खिलाड़ी मैदान पर जो कि स्ट्राइक पर। ओ हवा में गेंद फंस गया खेल मैदान में, और ये क्या छोड़ते हुए मैदान पर। एक रन मिला, और 1 रन के साथ जो कि कैच छोड़ा मैदान पर सोनू मैदान में। सोनू हाल ही में एक सॉन्ग आया था, भरोसा नहीं का, शायद टीम को ऐसा ही कुछ लग रहा है, आप पर फिलहाल भरोसा नहीं है। देखिए उत्तम का कैच छोड़ा आपने, और उत्तम जैसे खिलाड़ी का कुछ आपने जीवन दान दिया, ये रास्ता आपके लिए अब थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि अब भाई आपको कांटों पर चलना पड़ेगा। उत्तम जिसे प्रतियोगिता में हर मैच में जिन्होंने छक्के के साथ अपनी शुरुआत, मतलब बड़े शॉट के साथ शुरुआत की है, आज भी वो चौवे के साथ शुरुआत करता हुआ, और इस बारी को लगभग अब इस वक्त हरीश मैदान पर ऑन स्ट्राइक मैच में। ओह बढ़िया क्रिकेट, वहां पर हल्के से खेलने का प्रयास, गेंद निकली फसली पर, 22 के रूप में रन होगा शायद, ये बल्ले पर तो नहीं लगी, इसका लग रहा है, इस तरह से कुछ लग रहा है। यहां पर का इशारा क्या रहेगा, वाइट, और 1-22 मतलब 2 रन मिलते हुए, और 2 रन के साथ रनों की संख्या अब मात्र मैदान पर 10 पर पहुंची। दस पर पहुंचा टीम का टोटल। कपिल अभी भी कवर पर, एकमात्र ऐसा खिलाड़ी कपिल जिसकी जगह हमेशा वही रहती है, दो तारे की तरह, लेकिन कपिल को जानते हैं लोग कि अच्छे खिलाड़ी है। ओ फिर से पॉइंट पर गेंद हवा में खड़ी, शायद उस खिलाड़ी का पीछा कर रही आज गेंद,
एक रन मिलता हुआ, एक रन के साथ रनों की संख्या 11 पर पहुंचा टीम का टोटल। खेल चल रहा है दूसरे ओवर का, शायद टॉस जीतकर जिस तरह से स्मिता स्पोर्ट ने गेंदबाजी करने का निर्णय लिया, लगभग वो सही था। अगर वो उत्तम का कैच ले लेते तो मैदान पर इस कैच की अहमियत ज्यादा थी, आप फाइनल में सीधा प्रवेश करने की तैयारी थे, लेकिन कैच छोड़ा। अब जो कैच छूटने के बाद जो आप देख रहे हैं मैदान पर, और बढ़िया ये देखिए प्लेसमेंट देखिए कितने बड़े, ये लेजर क्रिकेट खेलते हैं, सुपरमैन लोग इसलिए उनको कहते हैं। सुपर बल्लेबाजी इनकी रहती है हमेशा, ग्राउंड में फील्डिंग बहुत रहती है। हरीश जिनका नाम है, चेहरे पर उनके हमेशा मुस्कुराहट रहती है, और उनका स्ट्राइक रेट भी उतना ही खासा रहता है, लगभग 100 के पास। एक गेंद खेल चुके हैं ये, और एक रन बनाते हुए। वापस खेल, उत्तम फिर से स्ट्राइक पर रहेंगे, सामने से जगन्नाथ फिर से मोर्चे पर रहेंगे गेंदबाजी के राइट और विकेट से। फुल टॉस ड्राइव किया गेंद को, लॉन्ग ऑफ पर कारपेट के सहारे पहला रन बहुत तेज निकला, एक ही रन मिलेगा, इक्का दुक्का बनकर, जबकि टोटल अप मात्र बनता हो, जबकि 12 रन पर। सोच सही है, उत्तम को पता है कि आखिरी के 13 रन पहुंची, आखिरी के 2 ओवर अगर या 3 ओवर में अगर उत्तम रहते और अटैक करते और 5 या 6 छक्के मारते तो लगभग 60-65 लग जाएगा टोटल सामने से। और हरीश भी साथ है, हरीश भी बीच में इस तरह से बल्लेबाजी करते कि वो विस्फोटक है खिलाड़ी, ये भी कभी भी गेयर बदल सकते, ये 5वें गेयर में खेलना हमेशा पसंद करते हैं। ये देखिए बढ़िया क्रिकेट है, ये सिंगल निकाल रहे हैं, और एक स्वीप एंकल का रोल जो आपको अदा करना है वो हरीश कर रहे हैं, इक्का दुक्का बनाकर नॉक से स्ट्राइक पर उत्तम को ला रहे, और उत्तम को ज्यादा मौके दे रहे बल्लेबाजी करने के लिए, मतलब अनुभव भी सुपरमैन के पास है। सुपरमैन उनको नाम इसलिए हुआ क्योंकि जिस तरह से उन्होंने हवा में गोता लगा सुपरमैन की तरह, इसलिए उनको सुपरमैन कहते हैं लोग। इस बार उड़ाया 6 रन के लिए। यूट्यूब के माध्यम से आपको ये मुकाबला दिखाया जा रहा है tennis.com के माध्यम से। और गेंदबाजी में तब्दीली मैदान पर, सागर मैदान में सामने एक होनहार खिलाड़ी सुपरमैन मैदान पर, और शॉर्ट आर्म पुल का शॉट ऑन साइड पे डीप में खिलाड़ी मौजूद है, लेकिन शायद सुपरमैन दौड़ना पसंद नहीं, देखिए आराम से दौड़ रहे और काफी बचे, लेकिन सुपरमैन को पता है कि अगर उत्तम स्ट्राइक पर रहेंगे इस ओवर में 2 छक्के मारेंगे तो रन रेट ठीक ठाक है, 10 रन के आसपास आप है मैदान पर। 70, 65, 60 आसपास ये टोटल होना चाहिए, क्योंकि क्वालिफाई फर्स्ट का मुकाबला, जो हारेगा उसे फिर से मौका मिलेगा, जो जीतेगा वो सीधे पहुंचेगा फाइनल के दरवाजे तक। ओ हवा में खिलाड़ी मौजूद, स्वराज फाइटर ने पूरे प्रतियोगिता में चारों मैचों में खराब फील्डिंग की, भाई उनके नक्शे कदम पर कोई चलने वाली टीम है तो ये टीम मैदान पर, जो कि इस वक्त स्मिता स्पोर्ट फील्डिंग कर रही है, 2 कैच और दोनों के दोनों उत्तम को मौके मैदान पर। भाई इस मौके के लिए हम कुछ नहीं कह सकते, भाई जो कुछ करना है ना, शेर जब सामने खड़ा हो तो क्या करेंगे आप, भाई सिद्धू पाजी के कुछ करना नहीं आपको, जो भी करना ना वो शेर खुद करेगा, सिर्फ आप देखिए वो क्या करता है आपके साथ। और यही हालत है, फील्डिंग तब्दील करने से कोई फायदा नहीं, जो भाई मौका आया वो आप कैसे दूसरी बार चला गया, और दोनों के दोनों मौके लॉन्ग ऑफ पर निकले। भाई अब भाई बचिए सागर, क्योंकि शेर आपके सामने खड़ा है और ये क्या करेगा ये खुद जानता है। चलिए स्वागत है आपका लॉन्ग ऑफ के ऊपर से ठीक माइक्रो ओवर के सामने योगेश परब को ये सलामी मैदान पर 6 रन के लिए।
वापस इस खेल में। तो सीधे ड्राइव किया इनको लॉन्ग ऑफ पर, पहला रन बहुत तेज निकला, एक ही रन मिलेगा। ये देखिए गुस्सा बहुत उनके ऊपर आता हुआ, क्योंकि पता है कि कैच छूटने के बाद ये अलग सा माहौल बन गया। दो मौके और दोनों के दोनों मौके आपने बिल्कुल झोली जो कि फैला कर लेने थे मौके, और आपने उसी वक्त कहा कि भाई हम घर पे वापस जाके आते हैं। तब तक मौका चला गया, दो कैच छूटे और एक सिर्फ एंकर का रोल, जो मतलब बिल्कुल जो खिलाड़ी एक टीम का हिस्सा बना है सुपरमैन। लेकिन सुपरमैन देखिए भाई एक एक रन बनाकर अपने आप को आगे ले जा रहे, टीम को आगे ले जा रहे, और उत्तम को सभी मौके देता हुआ। और ड्राइव किया इनको ऑन साइड पर, क्या टाइमिंग है इस खिलाड़ी की, बहुत खूबसूरत टाइमिंग। हालांकि फिर से गैप में गेंद निकले, कॉल अच्छा के लिए कॉल किया और लगभग ये दूसरा रन भी मैदान पर पूरा होता हुआ। 2 रन के साथ रनों की संख्या मैदान पर 29 पर पहुंचा, 30 पर पहुंचा मैच में टोटल। जबरदस्त मुकाबला, 2 कैच छोड़ चुके हैं ये, और 2 कैच छूटने के बाद जो आपके ऊपर परिणाम है ना, वो 2 छक्के लगा चुका है उत्तम मैदान में। सिर्फ 4 रन पर वो कैच छूटा मैदान पर। फुल टॉस फिर से ऑन साइड पर, ड्राइव किया इनको गैप में गए, वहां पर भी शायद 2 रन बन सकते हैं, हालांकि नहीं, वहां पर रोका गया इनको। अच्छी फील्डिंग, इस 1 रन के साथ रनों की संख्या तीनों समाप्ति के बाद 31 जो कि इस मैच में। जगन्नाथ में गेंदबाजी का मोर्चा सामने, सुपरमैन मैदान पर, क्लीन बोल्ट, शायद सिंगल के लिए जा रहे थे ये ऑफ स्टंप के बाहर से। देखिए बहुत तेज गेंद थी, स्टंप पर लगने के बाद भी गेंद थर्ड मैन बाउंड्री पर निकली और उसी में फंस गए, मैदान पर बोल्ट हो गए। लेकिन अच्छी बल्लेबाजी सुपरमैन की, 1-2 के साथ अपने खाते में सिर्फ 5-6 रन जोड़े मैदान पर। प्रताप मैदान पर ऑफ स्ट्राइक पर निकलेगा, जगन्नाथ ऑन ऑफ स्ट्राइक गेंदबाजी के मोर्चे पर। पार्टनरशिप जो कि टूटी मैदान पर, 31 रनों की भागीदारी इस मैच में टूट चुकी है। एक अच्छी पार्टनरशिप मैदान पर देखने को मिली, और उस पार्टनरशिप का अहम कारण था कि सुपरमैन जिन्होंने 1-2 रन बनाकर अपने आप को बिल्कुल एक सही ढांचे में डाला मैदान में। ओके, कुछ हद तक गेंदबाजी रुक चुके हैं, मतलब वापस जगन्नाथ रहेंगे मोर्चे पर। सामने से नया खिलाड़ी जो कि प्रताप मैदान में, और चिप शॉट हवा में काफी देर तक, टाइमिंग बेमिसाल है ये, लेकिन शायद एक ही रन मिलेगा।
एक रन के साथ रनों की संख्या 32 पर पहुंची। शायद उत्तम ने अपने हाथों में स्ट्राइक रखी है, शायद उत्तम शायद सोच अलग उत्तम की है, क्योंकि खुद वो स्ट्राइक पर है, इसका मतलब है कि ये अटैक करना पसंद करेंगे, लेकिन शायद 2 रन वहां पर बंद रहे थे। 2 रन बनते तो भी कोई नुकसान नहीं था, लेकिन उत्तम कह रहे कि 2 शॉट अगर इस ओवर में बनते तो टीम का फायदा रहेगा मैदान में। सोच सही है, क्योंकि आप एक से अगर छक्का लगता है, एक से ज्यादा 5 रन आपको मिलते हैं तो टीम के लिए वो बोनस रहेगा, वो फायदा रहेगा। क्योंकि क्वालिफाई राउंड है ये, इस क्वालिफाई राउंड में अगर उत्तम बल्लेबाजी करते हैं पूरे ओवर तो लगभग 70 तक आप देख सकते हैं बल्लेबाजी में टोटल। ये ओ हवा में गेंद, तीसरा मौका, कौन लेगा ये मौका, और ये आउट मैदान पर। और एक खिलाड़ी जो कि इस वक्त मैदान पर पहुंचता हुआ प्रताप, और प्रताप के साथ कौन रहेगा, प्रवीण मैदान पर। वापस इस खेल में जो कि जगन्नाथ बिल्कुल काम करता हूं मैदान पर, विकेट लेता हूं, दूसरा विकेट, ये 2 विकेट, और दोनों के दोनों विकेट जो सेट बल्लेबाज उनको आउट किया। और टाइमिंग बेमिसाल है, सिर्फ टच किया गेंद को और ये आउट। ये अगर मारते तो ये गेंद आउट में थी। चार छक्कों के लिए 500 रुपए का इनाम जरूर है, लेकिन भाई 3-4 विकेटों के लिए नहीं है। इस बीच मतलब प्रवीण ऑन स्ट्राइक मैदान पर। ओ हल्का सा अपील, विकेटों के सामने पाए गए, और ये हैट्रिक मैदान पर। ये इस ओवर में 4 विकेट निकल चुके और हैट्रिक विकेट निकल चुके। अगर ये 5वीं मिलती है तो भाई प्रतियोगिता में पहला गेंदबाज होगा जिसने एक ओवर में लगभग 5 विकेट निकाले गए। ओ पॉइंट पर शायद हवा में गेंद कुछ पर अजरुद्दीन थ्रो, ये देखिए ये थ्रो अनिल का है शायद, लेकिन चलिए ओवर समाप्त हुआ
चौथा 4 ओवर समाप्ति के बाद टीम का टोटल स्कोर के लिए थोड़ी सी जल्दबाजी की जयेश पर अब उत्तम ने, और वो जल्दबाजी थोड़ी सी अब महंगी हो गई। शेखर मैदान पर, और शेखर के साथ जो कि नया खिलाड़ी मैदान में कार्तिक मैदान पर, कार्तिक नॉन स्ट्राइक पर, शेखर जो कि स्ट्राइक पर, ये जोड़ी मैदान में एक जबरदस्त मुकाबला मैदान पर। गेंदबाजी में पावर प्ले का ओवर लेकर सागर मैदान में 7 विकेट वैसे ही निकल चुके मैदान में, 3 विकेट अभी भी हाथ में बचे। लेग स्टंप के बाहर वाइड बॉल 33, ये टोटल सामने से मैदान पर 33। चलिए वापस इस खेल में लेके चलते वापस इस वक्त, और फिर से डॉट गेंद प्रेशर बनाएगी मैदान में। उत्तम के 2 कैच छोड़े गए, लेकिन जगन्नाथ ने उन दोनों कैचों को छुपा के रखा। मतलब जो टीम की गलती, टीम खिलाड़ी उनकी उस गलती को बिल्कुल छुपाना भी एक तरफ से एक कलाकारी है। 4 विकेट एक ओवर में ले, और फिर से बैकफुट पर ढकेला सामने वाली टीम जो कि वडेश्वर टीम को। कदमों का शानदार सवाल डाउन द ग्राउंड, शायद ये इसकी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन वहां पर रन मिलेगा या रनआउट होगा, रनआउट के रूप में विकेट। 8वां विकेट मैदान पर निकलता हुआ, 8 विकेट नुकसान पर टीम का टोटल 33। बल्लेबाजी करने के मौके बहुत कम मिले इस प्रतियोगिता में, पहली बार यह मौका मिला। सुनील, आज हीरो बनने का समय मैदान में। ऐसे कुछ खिलाड़ी जो एक ही दिन पर हीरो बन गए। ओ, बाहर जा रही गेंद, उसके ऊपर टूट पड़ने का प्रयास कर रहे थे। कार्तिक में क्षमता है, ताकत इनके पास बहुत है। कद बिल्कुल छोटा है, लेकिन इनके कद पर कभी ना जाइए, एक डेंजर खिलाड़ी है ये। देखिए, जब इन्होंने कदम बढ़ाए सामने से, तो लग रहा है कि इनके पास वो ताकत है प्रतियोगिता में, ये रन बना सकते हैं। 50 रन भी बनते तो भी मुकाबला आपके कब्जे में ही रहेगा। ओह, लेग ब्रेक गेंद थोड़ी से अंदर की तरफ आती हुई गेंद को छोड़ा, वहां पर स्टंप के ऊपर से जा रही गेंद कार्तिक को बिल्कुल समझ, स्पिन के लिए कार्तिक थोड़े से तैयार नहीं थे मैदान में। ऐसा बहुत बार होता है कि खिलाड़ी तैयार नहीं रहते, शायद तो उनको लगा स्टंप के बाहर है गेंद। लेकिन चलिए, कार्तिक बल्लेबाजी तो करनी मैदान पर, 50 रन जोड़ने तो कम से कम 2 शॉट चाहिए आपके बल्ले से। ओ, हल्के से खेला गेंद को मिड ऑफ पर, शायद मौका रन आउट करने का। थ्रो कहां पर कर रही है, शायद नॉन स्ट्राइक पर। कपिल जिस खिलाड़ी का नाम है ये, कपिल जो पूरे प्रतियोगिता में पहली बार मैदान पर, लक फैक्टर है ये लकी खिलाड़ी, इसलिए टीम में उनको उतारा है। और लक देखिए, पहली बार इतिहास रचा गया, 2 कैचेज छोड़े इस टीम ने, पहली बार इतिहास रचा, 2 बार हैट्रिक इस टीम ने ली, और 2 बार कपिल ने स्ट्राइक एंड पर थ्रो किया। ये भी रिकॉर्ड, मतलब कपिल आप हर जगह पर हो। ग्राउंड में फील्डिंग आपने बहुत खूबसूरत की, थ्रो आपका बेहतरीन था, सब कुछ आपके पास बेहतरीन है। और एक जगह ध्रुव तारे की तरफ, आप उस जगह से अभी तक हिले ही नहीं है।
इस बीच मतलब वापस ओ बढ़िया गेंदबाजी बीट करते हुए, और कपिल को देखिए, कपिल बिल्कुल खुश है। जैसे टीम को टीम में लिया ना, काफी लोगों ने बिल्कुल कहा कि ये टीम भाई फाइनल की टीम है ये, और कपिल को देखने के बाद मतलब सोचिए कितना भरोसा। और देखिए और समाप्त हुआ पांचवा, 5 ओवर समाप्त के बाद सिर्फ रन संख्या हो चुकी है 34 पर। जर्सी नंबर वर्ल्ड का सबसे खतरनाक खिलाड़ी, बल्लेबाज और विकेट कीपर भी और फील्डर भी। और उसके बाद इनका नंबर आता है 43, जो नाम है कपिल। कपिल जरा हाथ ऊपर कर दिए, सुन रहे हैं ना आप, हाथ से ऊपर करना है आपको, ये कपिल है भाई। टीम में इनको इसलिए के लिया क्योंकि ये लक फैक्टर है, ये लकी खिलाड़ी है ये, और जब भी ये टीम में रहते तो टीम फाइनल में पहुंचती है। प्रत्नेश के हाथ में गेंदबाजी का मोर्चा, ये बहुत गेंद को, ये जो कि वेंगुर्ला कैंप पर प्रैक्टिस करते गेंदबाजी की, और टाइमिंग बेमिसाल है। क्या फील्डिंग, क्या एफर्ट वहां पर, अपने फॉल्तूस में इतना आसान होता फील्डिंग करना। और कार्तिक को देख, एक तरफ से अकेला पावन खिंड लड़ा था मैदान पर। 34 पर पहुंचा टीम का टोटल। चेंज ऑफ पेस किया, गति में परिवर्तन, और कपिल देखिए, कपिल बैकअप किया आराम से, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। कपिल को देखिए, ये हमेशा बेहतरीन फील्डिंग करते, बैकअप कितना देखिए बेहतरीन था। जब भी उनके हाथ में गेंद आती है तो एक दर्शकों की आहट सुनने जाती है, लोग बिल्कुल खुश और तालियां बजाते हैं। जिस तरह से आप ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में तो सिर्फ तालियां बजाकर स्वागत किया जाता है, ये ज्यादा बोलते नहीं मुझसे, कुछ इस तरह से स्वागत उनको कपिल का। कपिल की चेहरे की हाव देखिए, आज पूरे भाई बिल्कुल बंठन करा चुके हैं मैदान पर, क्योंकि पता है कि पूरा इनर डाल चुका है ये। देखिए साथ साथ आज गॉगल की कमी, लेकिन क्या फील्डिंग करते हैं। दायर भाई की जोड़ी 43 नहीं, माफ कीजिए 34 नहीं 35 पर पहुंचा। अब लगभग मुकाबला तो लग रहा है आसान, क्योंकि 35 सर्वाधिक कम टोटल है मैदान पर। लेकिन अगर ये जोड़ी एक आध दो बड़े शॉट मार जाए, 10 रन और बनाती है, तो टोटल फाइटिंग रहेगा मैदान पर। शॉर्ट आर्म गेंद, शॉर्ट आर्म पुल का शॉट मारने का प्रयास किया, बाउंस गेंद, अतिरिक्त उछाल, 1 बाउंस का भी इशारा मैदान पर स्कोर लेग से आ चुका है। और अभी भी 35 पर देखिए, पहला और 7 रन का, उसके बाद 13, उसके बाद 12, उसके बाद 11, और तीसरे ओवर से, चौथे ओवर से भाई शुरुआत 1 रन, 5वें ओवर में सिर्फ 2 रन, और छठे ओवर की 3 गेंदें, सिर्फ 1 रन मैदान पर। शॉर्ट आर्म पुल का शॉट, हवा में खिलाड़ी मौजूद है, और ये आउट मैदान पर। 9 विकेट निकल चुके हैं, आखिरी जोड़ी मैदान पर तैनात है इस मैच में। इंटरनेशनल क्रिकेट में एक ही ऐसा कप्तान था जो हमेशा आखिरी आता था, और वो था कुटनी ऑल्श, वेस्ट इंडीज का। और इस टीम का कप्तान जो कि आखिरी जोड़ी पर आ रहा है, और इस कप्तान का नाम है गौरव मैदान पर। मतलब वर्ल्ड के ऐसा एक ही कप्तान, और पूरे इस लीग में एक ही कप्तान है भाई, ये भी रिकॉर्ड है योगेश परब इस टीम का। और एक रन वहां पर निकलता हुआ मुंबई के ऑनक्रेस्ट स्टेडियम पर ये खेलते, मतलब बिल्कुल खेल रहे हैं। और देखिए फिटनेस देखिए भाई, फिटनेस देखिए, ये लग नहीं रहा है कि मुंबई से आ चुके हैं, ये लग रहा है कि बिल्कुल अभी भी जिम से यहां पर पहुंच चुके, मतलब फिट देखिए, कितने दौड़ देखिए, विकेट के बीच की 2 रन बनते, 37 पर टीम का टोटल पहुंचा। और कपिल को देखिए भाई, अलग चलने की स्टाइल, उनकी स्टाइल देखिए भाई चलने की, अंसुर के राजे इस नाम से लोग जानते हैं, स्टाइल देखिए उनका चलने का भाई। टीम अगर जीत के दार पर ना खुश भी पहुंच जाए ना, तो एक खिलाड़ी की स्टाइल अलग से रहती है। जयेश, इस स्टाइल की भी तारीफ करनी पड़ेगी।
आखिरकार स्वतः मलक बॉबी कर्णिंगन ऐसा कहते हैं इनको भी लोग। गौरव को देखे नॉन स्ट्राइक पर, वर्ल्ड का एक ही कप्तान जो कि कुटनी और आखिरी विकेट के लिए आता था, और इस प्रतियोगिता एक ही कप्तान है जो कि इस वक्त आ रहा है आखिरी। लेकिन उनको देखिए वो कह रहे हैं कि भाई मुंबई से ये बहुत तेज आते हैं दौड़कर। शायद देखिए दौड़कर दोनों निकल। कार्तिक भी खुश है, कार्तिक को भी पहली बार भी मौका मिला बल्लेबाजी करने का। यूट्यूब पर ये मुकाबले दिखाए जा रहे। कार्तिक बढ़िया लाइन वहां पर आस पड़ोस में आप बता सकते कि आप मैदान पर खेल रहे थे, यूट्यूब पर दिखाई दे रहे आप। ओवर समाप्त हो चुका है। 6 ओवर समाप्ति के बाद टीम का टोटल स्कोर 38 रन जिससे पीछे। और हमारे साथ जयेश परब जुड़े रहे। लेकिन कपिल को देखिए भाई, जैसी टीम ने उनको लिया ना, वो जीत की सुगंध अपने आप पहुंच गई। उसके बाद देखिए क्या कारनामे। आज बल्लेबाजी में कपिल आप सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। IPL ची घोषणा आणि सर्व खेळाडूंना विनंती आहे की घोषणेकडे लक्ष द्या। आजच फॉर्म निघतील, फॉर्मवर आपला फॉर्म भरून द्यायचा आहे आणि येत्या रविवारी ऑक्शन असेल APL चा, हंसूर प्रीमियर लीगचा, मानाची स्पर्धा, पर्व 4 मॅन ऑफ द सिरीज साठी सायकल आणि 3 दिवस सलग मात्र जेवणाची सुविधा सर्व खेळाडू आणि रसिक प्रेक्षकांसाठी। ओव्हर टू जयेश परब। धन्यवाद योगेश। तो देवभरा करो गावाल्यानो, या मालवणी समालोचन केंद्रावरून मी जयेश परब आज या अणसूर गावातून सगळ्या रसिक प्रेक्षकांचा हात जोडून स्वागत असा। फायनलचो जो संघ जिंकतलो तो फायनल मध्ये जातलो आणि जो संघ हरतलो त्या संघाक मात्र परत एकदा संधी असतली
म्हणजे मालवणीत सांगूचं झाला तर बाबा गेलो पंढरपुरा, इलो तरी वडे आणि ना इलो तरी वडे या म्हणीची आठवण करून देणारे हो सामनो. ऐसे और भी वीडियोस वडेश्वर के लिए चषक चैनल को 2022 च्या सब्सक्राइब करो निमित्तानं और हे बेल दोन आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना. ऐसे ही और धावांचं आव्हान ठेवता. गोलंदाजी मार्गवर सुनील सज्ज होता. सुरुवातीची जोडी बिनीची जोडी मात्र मैदानात दिसता. श्रीकांत आणि सागर सुरेख सुरुवात करून देतात आपल्या संघासाठी. 2 चेंडूचा खेळ होता समाप्त. 2 चेंडूच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या पोहोचता ती म्हणजे बिनबाद 3 धावा. सुनीलच्या कधी पुढचा चेंडू निश्चितपणे तटक्या घेऊन पेचून गेलेलो चेंडू आणि या ठिकाणी मात्र सागरच्या नावाचा कलाम लागता. पहिला कलाम लागता सागरच्या स्वरूपात. पहिलो धक्को बसता सागरच्या स्वरूपात. पहिलो पतंग उडता तो स्मिथ आर्ट संघाचो सागरच्या स्वरूपात डीजे. आणि सागरची वर्णी डकआउटच्या दिशेने लागल्यानंतर मात्र नवीन फलंदाज मैदानामध्ये पावला टाकताना दिसता तो उदय. गोलंदाजी मार्गावर पुन्हा एकदा सज्ज होता सुनील. पहिल्या चेंडूवर 1 धाव, दुसऱ्या चेंडूवर 2 धावा आणि त्यानंतरच्या चेंडूवर मात्र त्या सामन्यातलं आपलं पहिलं विकेट घेता. निश्चितपणे सुरेख प्रकारचा चेंडू टप्प पडल्यानंतर थोडंसं बाहेर येता. बाकीचा काम करता तो यष्टीरक्षक उत्तम. योगेश आज उत्तम कडनं खूप मोठी अपेक्षा होते. अपेक्षांचा ओझा घेऊन मात्र उत्तम मैदानात उतारलो. 2 जीवनदानं उत्तम मिळाली मात्र त्या जीवनदानांचा काय मोठा उसं उपयोग करू नये उत्तमने. षटकातील 5वा चेंडू घेऊन सुनील सज्ज असतो आमच्या कॉमेंट्री बॉक्सच्या एंड कडून. समोर मात्र नवीन फलंदाज उदय. हाय मात्र निश्चितपणे उदयच्या नावाचा लागला कलाम. निश्चितपणे उदयनं कट खेळायचा प्रयत्न आणि त्यानंतर मात्र स्लिप मध्ये गेलेलो चेंडू आणि थंय मात्र गौरव उदयच्या नावाचा लागला कलाम आणि या दुसरा कलाम लागता. 38 धावांचा पाठलाग करताना थोडीशी नाजूक परिस्थिती, केविलवाणी परिस्थिती. पहिल्या षटकातील 5 चेंडूचा खेळ होता समाप्त. धावसंख्या पोहोचता ती म्हणजे 2 गड्यांच्या मोबदल्यात 3 धावा. ओव्हर टू डीजे. धावसंख्या पोहोचता ती म्हणजे 3 धावा. 2 गड्यांच्या मोबदल्यात पहिल्या 2 चेंडूवर निघालेले 3 धावा आणि त्यानंतरचे सलग 3 चेंडू. 2 चेंडूवर 2 विकेट आणि 1 चेंडू निर्धाव चेंडू. सुरेख गोलंदाजी करता आपल्या संघासाठी. निश्चितपणे बाबू मापसेकर आमच्या बरोबर असतात. लो स्कोरिंग मॅचेस बाबू बऱ्याच वेळा रोमांचक होतात आणि ती लो स्कोरिंग मॅच आज बघूक मिळता. पहिल्या एलिमिनेटरचा सामना बघूक मिळता. निश्चितपणे जो संघ जिंकतलो फायनलची द्वारा त्याच्यासाठी उघडी असतली. षटकाची सांगता करणारं भैरवी घालणारं चेंडू
सुरेख खेळाचं प्रदर्शन करता, सुरेख चेंडू सन्मानपूर्वक खेळून काढता. पहिल्या ओव्हरची होता सांगता. एका षटकाचा खेळ झाला समाप्त आणि एका षटकाचा खेळ झाला समाप्त नंतर धावसंख्या पोहोचते ते म्हणजे 2 गड्यांच्या मोबदल्यात 3 धावा. दुसरा षटक घेऊन गोलंदाजी मार्कवर आमच्या कॉमेंट्री बॉक्सच्या एंड कडनं सज्ज होता उत्तम. ज्या उत्तमला अपेक्षा होते फलंदाजीमध्ये त्या फलंदाजीच्या अपेक्षेवर उत्तम पाणी फेरता आणि गोलंदाजी मार्कवर मात्र सज्ज असतो. स्ट्राईकवर दिसता तो श्रीकांत नावाचा फलंदाज. निश्चितपणे घणाघाती फलंदाजी करूची या इराद्यान मात्र श्रीकांत सज्ज. पहिलो चेंडू सुरेख प्रकारे चेंडू रवता निर्धाव. मालवणी सांगूचा झाला तर चेंडू रवता पोलांडो, चेंडू रवता कुवांडो. धावसंख्या मात्र 3 धावा. दुसऱ्या षटकातील पहिल्या चेंडूचा खेळ झालो समाप्त. बाबू रस्त्याच्या कडे वाळूचं डंपर जसं रुतान बसता तशी मात्र धावसंख्या रुतान बसलेली 3 धावा. निश्चितपणे खेळाचा प्रयत्न होतो. बॅटची इनर एज घेऊन चेंडू विसावता आणि बऱ्याच वेळानंतर थांबलेलो धावफलक मात्र हलताना दिसता. 2 चेंडूचा खेळ झाला समाप्त आणि 2 चेंडूच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या उपस्थिती म्हणजे 4 धावा. आता मात्र स्ट्राईकवर दिसता तो नवीन फलंदाज गुरु. पुन्हा एकदा पंचांकडे हलकासा अपील होता. अपील मध्ये थोडासा आत्मविश्वास कमी. लेग बायच्या स्वरूपात मात्र मिळालेली 1 धाव. या एका धावेनिशी धावसंख्येत मात्र बऱ्याच वेळानंतर आकार मिळता. धावसंख्या पोचता ती म्हणजे एका थापटात. एक थापाट म्हणजे जवळपास हाताची 5 बोटा आणि धावसंख्या पोचता ती म्हणजे 2 गड्यांच्या मोबदल्यात 5 धावा. 38 धावांचं पाठलाग करताना केविलवाणी परिस्थिती. स्मिथ आर्ट संघ फुलटॉस चेंडू निश्चितपणे पुरेपूर समाचार घेऊचो. बघता बघता चेंडू जाता तो सीमा आणि या फुलटॉस चेंडूचं पुरेपूर समाचार घेऊचो या इराद्यान मात्र श्रीकांतच्या बॅटमधनं निघालेलो पहिलं चौकार. या इनिंग मधलं पहिलं चौकार. निश्चितपणे कव्हरच्या क्षेत्रात खेळून काढलेलो चेंडू. पहिली धाव पूर्ण करता दोन्ही फलंदाज दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न असतो. अगदी सहजरित्या दोन्ही धाव पूर्ण करतात. यावेळी मात्र तिसऱ्या धावेचा प्रयत्न घातक ठरू शकता. मात्र बघता बघता 3 धावा पूर्ण करतात. ज्या ठिकाणी 2 धावा होते त्यामुळे थोडीशी गचाळ क्षेत्ररक्षण आणि त्या गचाळ क्षेत्ररक्षणाचा पुरेपूर वापर हे वापर करून मात्र 3 धावेनिशी धावसंख्या पोचली ती म्हणजे 12 धावा. 5 चेंडूचा खेळ झाला समाप्त. दुसऱ्या षटकाची सांगता करणारो भैरवी घालणारो चेंडू घेऊन आमच्या कॉमेंट्री बॉक्सच्या एंड कडनं उत्तम सज्ज. अजून एखादं विकेट जर या षटकामध्ये निघालो तर निश्चितपणे सामन्यात एक वेगळा वळण मिळत. यावेळी मात्र पॉईंटच्या कपडावर खेळान काढता पहिली धाव पूर्ण करतात. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न असतो. दुसरी धाव पूर्ण करतात. बघता बघता तिसऱ्या धावेसाठी दोनही फलंदाजांची पावला वळली आणि अगदी सहजरित्या 3 धावा पूर्ण करतात दोनही फलंदाज.
12 धावा. दोन षटकाचा खेळ झाला समाप्त. दोन षटकाच्या समाप्तीनंतर 12 चेंडूंचो म्हणजे एका डझनाचा खेळ होता समाप्त. एका डझनाचा खेळ झाला समाप्त नंतर धावसंख्या उपस्थिती म्हणजे दोन गड्यांच्या मोबदल्यात 12 धावा. किती झाले? 15 धावा. सुनीलच्या षटकात 3 धावा आणि त्यानंतर उत्तमच्या षटकात निघालेले 12 धावा. दोन षटकानंतर 15 धावा धावफलकार बघूक मिळतात. यावेळी मात्र संघातर्फे तिसरा वैयक्तिक कोट्यातील दुसरा षटक घेऊन मात्र सुनील सज्ज. सुनीलचा पहिलो चेंडू थर्ड मॅनच्या क्षेत्रात विसावता 2 धावेनिशी धावसंख्येक मात्र परत एकदा आकार मिळता. धावसंख्या पोचता ती म्हणजे 17 धावा. पहिल्या वेळेला चेंडूचा खेळ झाला समाप्त. धावसंख्या पोचता ती 17 धावा. 38 धावांचा पाठलाग करता तो स्मिथ आर्ट संघ. पुढचा चेंडू निश्चितपणे ब्लॉक होल्ड मध्ये टाकण्याचा प्रयत्न. ऑफसाईडच्या दिशेने हळूच घेऊन काढता एक चोरटी धाव घेता. सेन्सिबल क्रिकेट कशाक म्हटलं जातं ह्या मात्र मैदानावर श्रीकांत गावडे दाखवून देता. एका धावेनेशी 1.5 डझनावर जाऊन पोहोचलेली धावसंख्या 18 धावा. दोन चेंडूचा खेळ झाला समाप्त. पुन्हा एकदा बॅटची एज घेऊन चेंडू मात्र विसावता गौरव गावडेच्या हातात. तोपर्यंत दोनही फलंदाज एक धाव पूर्ण करतात. होय मात्र तटक्या गेलो पेचून श्रीकांत गावडे. ज्या श्रीकांतने आपल्या संघासाठी भरीव कामगिरी करी होतो तो श्रीकांत मात्र हाय चुकता. श्रीकांतच्या नावाचा लागला कलाम आणि श्रीकांतची वर्णी लागती ती डकआउटच्या दिशेने रावणेच्या दिशेने. सुरेख गोलंदाजी सुनीलचे बघूक मिळता. आपल्या पहिल्या चेंडूवर 2 धावा, दुसऱ्या चेंडूवर 1 धाव, तिसऱ्या चेंडूवर 1 धाव आणि चौथ्या चेंडूवर मात्र श्रीकांतच्या नावाचा लागला कलाम. धावसंख्या पोचता ती म्हणजे 19 धावा. 38 धावांचा पाठलाग करताना धावसंख्या पोचली ती म्हणजे 4 चेंडूच्या समाप्तीनंतर 19 धावा. श्रीकांतची वर्णी लागली ती डकआउटच्या दिशेने आणि श्रीकांत डकआउटच्या दिशेने गेल्यानंतर नवीन फलंदाज मैदानामध्ये पावला टाकताना दिसत होता जगन्नाथ. जग्गू या नावात प्रसिद्ध असलेला यो खेळाडू निश्चितपणे ऑलराऊंडर खेळ करता. तो जगन्नाथ मात्र सज्ज आणि समोर मात्र एक भेदक गोलंदाज सुनील. पुन्हा एकदा सेम त्याच प्रकारचा चेंडू. हय मात्र जगन्नाथच्या नावाचा लागला कलाम. तटक्या पेचून गेलेलो चेंडू. टांगा पलटी, घोडे फरार ऑन डीजे ऑन फायर.
जगन्नाथची वर्णी लागली डकआउटच्या दिशेने आणि जगन्नाथ डकआउटच्या दिशेने गेल्यानंतर सामनो मी माझ्या संघासाठी विजयाच्या द्वारापर्यंत घेऊन जातले या इराद्यान स्वतः संघाचो कर्णधार स्वतः मालक मात्र विकी मैदानामध्ये पावलं टाकता स्वतः मालक बाबी कलिंगड हे वाक्यप्रचार ज्यांनी फेमस केलो ते नेरूर गावचे कलेश्वर दशावतारचे सन्माननीय बाबी कलिंगड तो स्वतः मालक मात्र विकी मैदानात दिसता आणि हॅट्रिकची संधी मात्र सुनील साठी सुनील ऑन हॅट्रिक निश्चितपणे सुनीलची हॅट्रिक झाली तर या सामन्यात ही तिसरी हॅट्रिक बघूक मिळतली मात्र सुरेख चेंडू आणि तेवढोच सन्मानपूर्वक खेळण करता विकीक माहीत होता निश्चितपणे तिसरो चेंडू या इनिंगची या षटकाची सांगता करणार 3 षटकांचा खेळ झाला समाप्त म्हणजे 18 चेंडूंचा खेळ होता समाप्त आणि 18 चेंडूचा खेळ झाला समाप्त नंतर धावसंख्या 4 गाड्यांच्या मोबदल्यात 19 धावा करूचो चांगल्या चेंडूचो सन्मान करूचो खराब चेंडूचो पुरेपूर समाचार घेऊचो या इराद्यान मात्र गुरु आणि विकी ही जोडी मैदानात तर गोलंदाजी मार्कवर वैयक्तिक कोट्यातील दुसरा संघातर्फे 4था षटक घेऊन उत्तम नावाचा गोलंदाज आमच्या कॉमेंट्री बॉक्सच्या एंड कडनं सज्ज होता क्षेत्ररक्षणात थोडस बदल करता निश्चितपणे व्यूहरचना आखता आणि जर या ठिकाणी एखादं बळी मिळालो एखादं विकेट लागलो एखादा कलाम लागला तर निश्चितपणे ही मॅच मात्र शेवटच्या चेंडू पर्यंत जातली अंपायरांना विनंती असं थोडस सामनो आपण फास्ट घेऊचो असा कारण यानंतर सुद्धा बरेच सामने होऊचे असत फायनलचो सामनो सुद्धा आजच्या दिवसात संपवचो असा षटकातील पहिलो चेंडू आणि यावेळी मात्र गुरुच्या नावाचा लागतला कलाम कारण उत्तमचं ब्लॉक होल्ड मध्ये टाकलेलं चेंडू आणि गुरुचा मात्र तटक्या जाता पेचून गुरुची लागतं वळणी ती डकआउटच्या दिशेने रावणेच्या दिशेने गुरुच्या स्वरूपात 5वा कलाम लागला 5व्या विकेटची झालेली गणना 38 धावांचा पाठलाग करूचो या इराद्यान मात्र पहिले 5 फलंदाज तंबूच्या दिशेने डकआउटच्या दिशेने परतले स्वतः संघाचं कर्णधार मात्र मैदानात विकी आणि विकीच्या सोबत मात्र नवीन फलंदाज गणेश मैदानामध्ये दिसता उरलेले 17 चेंडू मध्ये आवश्यकता असा ती 19 धावांची कोण करतले 19 धावा पूर्ण कोण या वळेश्वर चषकाच्या फायनल मध्ये प्रवेश करतो येणारी वेळ ठरवतली तोपर्यंत जाऊया मैदानात फलंदाजीमध्ये फारशी कमाल न केलेले उत्तम मात्र गोलंदाजीमध्ये सुरेख कामगिरी करता यावेळी मात्र सुरेख प्रकारचा चेंडू पंचांकडे हलक्यासा अपल होता पंच सांगतात थोडस चेंडू बाहेरच्या दिशेक जाय होतो लेगबायच्या स्वरूपात मात्र 1 धाव मिळता या एका धावनेशी धावसंख्येत मात्र भर पडता धावसंख्या पोचते ते म्हणजे 20 धावा उरलेले 16 चेंडू आणि 16 चेंडू मध्ये आवश्यकता असते ती 18 धावांची 16 चेंडू 18 धावा स्वतः संघाचं संघनायक विकी मात्र स्ट्राईक रेंजच्या दिशेने
आणि गोलंदाजी मार्कवर आमच्या कॉमेंट्री बॉक्स एंड कडनं दिसतात उत्तम. 16 चेंडू 18 धावा. यावेळी मात्र निश्चितपणे मिड ऑफच्या दिशेने खेळलेलो बघता बघता सुरेख क्षेत्ररक्षण मूग मिळाला. पहिली धाव पूर्ण करता दोनही फलंदाज दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न असतो. रनआउटची संधी हवी मात्र पंचांकडे अपील होता आणि विकीच्या स्वरूपात मात्र विकीच्या नावाचा लागता कलाम, कारण विकी दुसरं रन्स घेऊच्या नादात तिसरं रन घेऊच्या नादात मात्र विकीची वर्णी लागली ती डकआउटच्या दिशेने. आणि विकीच्या स्वरूपात मात्र मोठी सुरमई जाया लागता ती वळेश्वर स्पोर्ट्सच्या संघाच्या बाजून. निश्चितपणे 6व्या कलाम लागता विकीच्या स्वरूपात. 4 चेंडूचं खेळ झालं समाप्त. धावसंख्या पोचता ते म्हणजे 3 चेंडूचं खेळ झालं समाप्त. धावसंख्या पोचता ते म्हणजे 22 धावा. नवीन फलंदाज मैदानामध्ये पावलं टाकतात. ज्या फलंदाजाचा वर्णन कृष्णा देवजीन मात्र खूप मोठा केल्यान अगदी स्टाईल सुद्धा कपिलची बघण्यासारखी, तो कपिल मात्र मैदानामध्ये पावला टाकता. आणि कपिलान जर षटकार ठोकली तर 500 रुपयांचा पारितोषिक कोणाकडनं रे? चंद्रकांत गावडे यांच्याकडनं 500 रुपयांचा पारितोषिक. चंद्रकांत देऊळकर यांच्याकडे 500 रुपयाचा पारितोषिक. बघा मात्र पंच दोनही हात समांतर करतात. मालवणीत ज्या चेंडूचं वर्णन केलं जाता बघता भजी मागता वडे समुद्राक मासो आणि तडीक मॉल. धावसंख्या पोचली ते म्हणजे 23 धावा. निश्चितपणे झेलची संधी होती. स्वतः संघाचं संघनायक चेंडूच्या खाली होतो, कोणते प्रयत्न करणार नाही, कारण गौरव मुंबईवर नेलेला असता. थोडस वाकण्यासाठी प्रयत्न करूच होतो गौरव, कारण एखादं विकेट जर मिळालं असतं तर निश्चितपणे मॅचला अजून कलाटणी मिळाली असती. नायगाव मध्ये नेट प्रॅक्टिस करून दिलेलो कपिल मात्र यावेळी मात्र सज्ज होता. मोठं फटकं खेळण्याच्या नादात मात्र कपिलच्या नावाचा लागला कलाम. अजून एक तटक्या केला पेचान आणि कपिलची वर्णी लागली ती डकआउटच्या दिशेने, रावण्याच्या दिशेने. तोपर्यंत सांगता करणारो भैरवी घालणारो चेंडू घेऊन स्ट्रायकर एंडला मात्र सज्ज होता तो सोनू नावाचा फलंदाज. सोनून जर षटकार ठोकली तर 500 रुपयाचा पारितोषिक सत्यविजय गावडेंकडनं. सोनू तुझा माझ्यावर भरोसा नाही काय? आता सोनू तुझा संघावर भरोसा किती असा? सोनून दाखवलं भरोसो, संघान दाखवलेलं भरोसा सोनू तुकाचा खरो करूचो असा. मैदानात गोलंदाजी मार्कवर भैरवी घालणारा चेंडू घेऊन उत्तम सज्ज होता. निश्चितपणे सुरेख टप्प्याचा चेंडू यावेळी मात्र संधी स्थळी सिंगल रन म्हणजे 1 रन घेऊच्या नादात मात्र सोनूच्या नावाचा लागला कलाम आणि सोनूच्या स्वरूपात मात्र
कर्णधार मात्र गौरव सज्ज होता. 4 षटकांचा खेळ झाला समाप्त. धावसंख्या उपस्थिती म्हणजे 24 धावा. गोलंदाजी मार्गवर सज्ज होता. स्वतः मालक संघाचा कर्णधार स्वतः मालक बाबी कलिंगण गौरव. उरलेले 12 चेंडू, एका डझनाचा खेळ बाकी आणि एका डझनाचा खेळ बाकी असताना 14 धावांची आवश्यकता. 12 चेंडू 14 धावा, 8 कलमा लागली. शेवटची 2 कलमा मैदानात दिसतली. पहिलो चेंडू निश्चितपणे ऑफसाईडच्या दिशेने खेळान करता. पहिली धाव पूर्ण करता दोन्ही फलंदाज. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न गच्चा क्षेत्ररक्षणाच्या नादात मात्र 2 धावा अतिशय सुरेखरित्या पूर्ण करतात. उरलेले 11 चेंडू आणि आवश्यकता असा आता मात्र 12 धावांची. समीकरण बदलतात निश्चितपणे. 11 चेंडू 12 धावा. शेवटचे 2 गडी मैदानात. 8 विकेट मात्र गेले असते. स्मिथ आर्ट संघाचे वडेश्वर स्पोर्ट संघ अजून एखादं विकेट निघालं होतं. सामन्यात एक वेगळी कलाटणी. निश्चितपणे पंचांकडे अपील होता. निर्धाव चेंडू, चेंडू रोवलो पोलांडो, चेंडू रोवलो कुवांडो. निर्धाव चेंडूची झाली गणना. उरलेले 10 चेंडू आणि 10 चेंडू मध्ये आवश्यकता असा ती 12 धावांची. 10 चेंडू 12 धावा. कॉमेंट्री बॉक्स इनकडनं मात्र गौरव नावाचा गोलंदाज सज्ज. यावेळी मात्र निश्चितपणे जर सिंगल रन अडवलो असतो तर मात्र दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न गचा जो थ्रो बुगुग मिळता. एकच काढले. गणेशसाठी पारितोषिक असा. गणेशने जर षटकार ठोकली तर सचिन गावडेकडनं 200 रुपयाचा पारितोषिक. गोलंदाजी मार्कवर गौरव. पॉइंटच्या दिशेने गेलेलो चेंडू आणि 1 धाव मिळता. धाव संख्या पुस्तकी म्हणजे 28 धावा. उरलेले 9 चेंडू, उरलेले 8 चेंडू. यावेळी मात्र 1 धाव मिळता. धाव संख्या बदली ती म्हणजे 29 धावा. 8 गड्यांच्या मोबदल्यात 29 धावा. 38 धावांचा पाठलाग करताना स्मिथ आर्ट संघ. षटकाची सांगता करणारा भैरवी घालणारा चेंडू घेऊन गौरव सज्ज होता. होय मात्र विकेट किपर बीड होता. उत्तम बीड होता आणि बघता बघता चेंडू जवळपास सीमारेषेच्या जवळ. पहिली धाव पूर्ण करतात दोन्ही फलंदाज. दुसरी धाव अतिशय सुरेखरित्या पूर्ण करतात आणि पंचांचा इशारा येलो व्हाईट बॉलचो. बघता बजी मागता वळे प्रकारचं चेंडू आणि त्यावर मिळालेले मिळालेले एकूण 4 धावा. धाव संख्या पुतली ती म्हणजे 33. उरलेले 7 चेंडू. आवश्यकता असते ती 5 रन्सांची. पॉइंटच्या कप्प्यावरनं खेळायचा प्रयत्न. निश्चितपणे पहिली धाव पूर्ण करतात दोन्ही फलंदाज. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न असतो. दोनही धावा पूर्ण करतात आणि हे 2 धावा. अतिशय सुरेख गोलंदाजी केले होते. गौरवने 1 चेंडू मात्र वाईड आणि त्या चेंडूवर निघालेले तब्बल 4 धावा. उरलेले 6 चेंडू आणि आवश्यकता असत 3 धावांची. 6 चेंडू 3 धावा.
उरलेले 6 चेंडू, आवश्यकता असतात 3 धाव्यांची निश्चितपणे. गणेश आणि प्रज्ञेश ही स्मिथ आर्ट संघाची भरोशाची जोडी मैदानात, आणि यावेळी मात्र गोलंदाजी मार्कवर कप्तान कोणाच्या हातात चेंडू सोपवता, कोणावर भरोसा दाखवता, या मात्र बघूचा लागताला. कारण एखादं विकेट जर यावेळी निघालो तर निश्चितपणे हे 3 धावा सुद्धा कठीण होऊ शकतात. सहा चेंडू 3 धावा. निश्चितपणे हे 3 धावा ठरवतले, हे येणारे 6 चेंडू ठरवतले की खयचो संघ या वडेश्वर चषक 2022 च्या अंतिम सामन्यात पोहोचतलो, मेगा फायनल मध्ये पोहोचणार सामनो. 38 धावांचा पाठलाग. निश्चितपणे कालच्या दिवसापर्यंत आम्ही बघला होता की 70 धावांचा पाठलाग होतो. आता मात्र 38 धावांचा पाठलाग करताना 8 गडी जातात. 6 चेंडू 3 धावा. विकी नावाचा फलंदाज. निश्चितपणे सुरेख टप्प्याचा चेंडू होतो. निर्धाव चेंडूची गणना होता. निर्धाव चेंडूच्या गणनेत समीकरण बदलतात. थोडस चेंडू मात्र काय कळणार नाही, आणि त्यानंतर मात्र उरलेले 5 चेंडू, आवश्यकता असं 3 धाव्यांची. 5 चेंडू 3 धावा. कौतुक करूचा लागात गोलंदाज विकीचा. साईडच्या दिशेने खेळांकरता पहिली धाव पूर्ण करतात दोन्ही फलंदाज, आणि ह्या एका धावेनिशी आता मात्र आवश्यकता राहिली ती फक्त 2 धाव्यांची. उरलेले 4 चेंडू, आवश्यकता असतात 2 धावा. 4 चेंडू 2 धावा. चार चेंडू 2 धावा. समोर असा तो मात्र प्रज्ञेश. पॉईंटच्या कपड्यावर खेळायला करतात. जवळपास पहिली धाव पूर्ण आणि दुसरी धाव पूर्ण करूचो इरादो दोन्ही फलंदाजांचो. हे 2 धावा पूर्ण करतात आणि स्मिथ आर्ट संघ या वडेश्वर चषक 2022